हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पेंट एग्जाम स्टडी। मैं विजय ठाकुर अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की हमारी क्लास कल का जो पेपर हुआ है जूनियर असिस्टेंट का, उसका एनालिसिस और रिव्यू देखेंगे। कैसा पेपर आया था कल और क्या लेवल अप किया गया यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से, क्योंकि आने वाले टाइम में 2 जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम होने हैं। यूपी में जूनियर असिस्टेंट ही एक ऐसा एग्जाम है जिससे कई सीरीज़ आ चुके हैं और आगे भी 2 सीरीज़ आनी है। 55-12 वाला एग्ज़ाम लगा हुआ है जो कि कुंभ मेला के बाद लगभग तुरंत होगा, तो उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की जो क्लास है बहुत ही गौर से देखिएगा इसे, क्योंकि काफ़ी चीज़ें समझनी होंगी आपको इसमें। एक चीज़ मैं क्लियर बता दूं कि आप किताबों से ज़्यादा पढ़िए, किताब पे ही फोकस करिए। ऑनलाइन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा नहीं फंस रहा है। और जो अब पूछा जा रहा है यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से, वो भी अपना लेवल अप करके पूछ रहे हैं, तो किताबों से ही पढ़िए। ऑनलाइन के चक्कर में ज़्यादा टाइम वेस्ट मत किया करिए। ऑनलाइन आपने ले रखा है नोट्स, पढ़िए उसको, किताबों से लेकिन ज़्यादा पढ़िए। चलिए आज की क्लास अपनी स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसा पेपर आया था। इसका सोल्यूशन मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहाँ आप देख लीजिएगा। मैं यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन टाइप और किस तरह के लेवल दिया है उस पर बात करूँगा। जीके और यूपी स्पेशल की बात करूं तो जो मैंने क्लासेस दी थी पहले प्रीवियस वीडियो में देख लीजिएगा, नोट्स जो मैंने बताया था लगभग उसी के आसपास पूछा गया है। हिंदी देखते हैं कैसा है, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। पर्यायवाची देख लीजिए, शब्द पूछा गया था इसमें। साहित्य दर्पण के रचनाकार पूछा गया। उसके बाद 11वां क्वेश्चन देखिए, किस विद्वान के अनुसार तक भर मात्र वैसा सा आजकल परसों आदि अव्यय नहीं है, ये क्वेश्चन देखिए। उसके बाद 5वां क्वेश्चन देखिए, कौतुकार्थ अनुपयुक्त वचन विकृत रूप रचना से आह्लाद युक्त मनोविकार हो तो उसमें कौन सा रस होता है। उसके बाद रस पूछा गया। फिर महादेवी वर्मा जी की रचनाओं के बारे में पूछ लिया गया, जैसे देख सकते हो आप। फिर रीतिकाल श्रृंगार रस की संज्ञा जो दी गई है वो पूछ लिया गया। मतलब ये मान के चलिए रस से काफ़ी चीज़ें पूछी गई हैं इसमें। अलंकार रस हो गया। उसके बाद उन्मादिनी की रचना देख लीजिए पूछी गई है, तो रचनाओं से भरा हुआ था ये। उसके बाद चलिए देखते हैं, उसके बाद पटकुर्णी के विग्रह क्या है, कुसुमसस शब्द का पर्यायवाची नहीं है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। किस विद्वान ने प्रविशेषण को अंतःविशेषण कहा है, ये चीज़ें हैं। फिर नाट्यशास्त्र के बारे में है। फिर रमा ज्ञान प्रश्न किसने लिखी, ये है, देख लीजिए आप। छंद कितने, कुल कितने अंग होते हैं। फिर माखनलाल चतुर्वेदी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, किसके लिए मिला। आधुनिक हिंदी कविता क्या चीज़ है, अधिकरण कारक। उसके बाद देख लीजिए सैयद इब्राहिम किसका वास्तविक नाम है। तो काफ़ी चीज़ें, छंद, रस और अलंकार और रचना, इससे पेपर भरा हुआ था ये। और हिंदी ये सामान्य जैसे आती है नॉर्मल टाइप से कि 4-5 संधि पूछ ली गई, पर्यायवाची पूछ लिए गए, विलोम शब्द हो गए, उस तरह से नहीं था ये। तो थोड़ा अलग पेपर बना के दिया है इन्होंने। चीज़ें जिन्होंने दिया होगा वो समझ रहे होंगे किस तरह का पेपर था ये। देखने वाले तो बहुत आराम से कह रहे होंगे बहुत इजी नहीं था बिल्कुल भी ये पेपर। उसके बाद देख लीजिए कि रीजनिंग सेक्शन आ जाता है यहाँ पे। वो थोड़ा सा ठीक था, आप आराम से कर सकते हो, थोड़ा टाइम देते तो हो जाता है इसमें। इसमें रीजनिंग सेक्शन में क्वेश्चन देखिए क्या है। बाकी पेपर आप देख लीजिएगा, टेलीग्राम पे मैंने अपलोड कर दिया है, ये हो जाएगा आराम से। जो नहीं है, एक नया तरह का प्रश्न है वो दिखाता हूँ मैं। 51वां प्रश्न देखिए आप। जो नए तरह का प्रश्न है ये देखिए, 51वां प्रश्न आप देखोगे तो ये देखिए, दिनांक 3 अप्रैल 2005, 6 अगस्त 2010, 5 दिसंबर 2013 को दिनांक मास वर्ष के रूप में लिखने पर एक अद्वितीय गणितीय गुण होता है, निम्नलिखित में से वर्ष के भारतीय स्वतंत्रता दिवस में समान गुण होता है। जो ईयर है, इस तरह का प्रश्न, एक नया प्रश्न आया था यूपी ट्रिपल एससी में। ध्यान से देखिए, इसी तरह के प्रश्न की प्रैक्टिस भी करनी है आपको। ये सेक्शन थोड़ा सा इजी था। इसमें पेपर मिला जुला के कहूँ तो मॉडरेट लेवल का था ये, ना ज़्यादा बहुत इजी था ना बहुत ही ज़्यादा टफ था। हिंदी सेक्शन के प्रश्न थोड़े से टफ थे, क्योंकि नॉलेज वो जो परंपरागत क्वेश्चन आते हैं जिस तरह का पैटर्न आता है वो नहीं था इसमें। उसके बाद जीके सेक्शन आ जाता है हमारा, जैसे देख सकते हो कि करंट का ही पूछा गया था उसमें ज़्यादातर। फिर इतिहास के शिलालेख से संबंधित प्रश्न हैं। साइंस का देख लीजिए है, हरित गृह प्रभाव, एग्रीकल्चर मिक्स करके। सरिस्का टाइगर रिजर्व, भारतीय एथलीट पॉकेट डायनेमो के नाम से जिन्हें जाता है। बहुत अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। मुख्यालय, फिर सातवाहन वंश के बारे में पूछा गया। फिर देख सकते हो आप कि अर्मेनियन प्लेट के बारे में पूछा गया है इसमें। फिजिलियर वाला भाग, मतलब कि कुल मिला के पेपर करने वाला था आपका। थोड़ा बहुत हिंदी में ही थोड़ी बहुत दिक्कत हुई होगी, और रीजनिंग में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई होगी, क्योंकि और बाकी जीके में भी, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन इसमें आ रहे थे आपको। तो ये पेपर देख लीजिए, रामसर स्थल पूछा है, फिर एंटी सीरम पूछा है। तो ये एक सोल्यूशन नहीं है, पहले मैं बोल दे रहा हूँ। ये कहीं से डाउनलोड था, वहाँ से मैंने डाउनलोड करके आपको दिखाने के लिए पेपर लाया था मैं। इसमें टिक पे बिलीव मत करिएगा, ये कोई सोल्यूशन नहीं बता रहा हूँ मैं। सोल्यूशन आप मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूँगा, वहाँ देख लीजिएगा। ये सिर्फ पेपर देखिए, क्वेश्चन देखिए, जिनका 55-12 वाले के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है। आपको एक एक प्रश्न इसमें समझना किस तरह का आता है, और यूपी ट्रिपल एससी ने क्या लेवल अप किया वो भी देखिए।
उसके बाद करंट अफेयर के अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे गए हैं और करंट के ही पूछे गए हैं, मतलब पिछले 2-3 महीने के, वो देख लीजिए उसमें। बाकी के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कुछ टफ नहीं लगे। हिंदी सेक्शन थोड़ा सा था और रीजनिंग सेक्शन उतना भी नहीं है, तर्क वाला। और जीके में भी काफ़ी क्वेश्चन आपके हो गए होंगे 90%। जैसे देख लीजिए G20, जो मैं कहता रहता हूँ, G20 देखिए, G7 देखिए, इस कहाँ हुआ है, शार्क। उसके बाद जितने भी अवार्ड होते हैं वो। उसके बाद गंगा सागर मेले का आयोजन बहुत ही डीप पूछा गया है इसमें। उसके बाद यूएनसीईडी का मतलब क्या होता है वो पूछा गया। भीम बेटका की गुफाएं कहाँ हैं, वो जो मैं जीके मैंने कई क्लासेस दी हैं, आप उसमें देखोगे तो इसी के आसपास आपको जीके मिल जाएगा। वर्तमान देख लीजिए, पूछ लिया गया है, जापान के वर्तमान प्रधानमंत्री। तो इस तरह के प्रश्न आए थे। यूपी स्पेशल की बात करें तो देख लीजिए, रामपुर चाकू के बारे में पूछा गया है। फिर वाणिज्य बैंकों का अपने ग्राहकों का ऋण प्रदान करना, ये चीज़ें पूछी गई इसमें। उसके बाद देख लीजिए, आगे प्रश्न देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला, यूपी स्पेशल तो होगा ही इसमें 20 नंबर का। उसके बाद उत्तर प्रदेश का पश्चिमी जिला कौन सा है। फिर एक उत्पाद पूछा गया इसमें। फिर 6ठी शताब्दी के दौरान पूछी गई चीज़ें। प्राथमिक बाजार के बारे में पूछा गया। फिर मटाटिल बांध का निर्माण किस नदी पर हो रहा है वो पूछा गया, कुछ अलग था ये। फिर कछुआ वन्य जीव अभयारण्य वैश्विक शिखर सम्मेलन यूपी में कहाँ हुआ, ये है। उत्तर प्रदेश किस उत्पाद को 2024 में भौगोलिक संकेत मिला है, ये पूछा गया। तो यूपी स्पेशल में भी डायरेक्टली नहीं पूछा गया कि बहुत ही, जैसे पिछली बार का पेपर था तो वो तो समझ लीजिए इतना खतरनाक था कि सांसें रुक गई होंगी लोगों को देख के। इस बार फिलहाल यूपी स्पेशल में वैसा कुछ भी नहीं था। वो मतलब जो ऊपर ऊपर से पढ़ते हैं एक तरह से वही पूछा गया है इसमें। डीपली बहुत ज़्यादा नहीं गए हैं यूपी में। उसके बाद भारत का स्टॉक एक्सचेंज वर्ष किस ईयर है, तो ये तो याद ही होता है क्योंकि पढ़ते हैं तो उसमें पहले इकोनॉमिक खोलोगे तो लाइन उसमें लिखी रहती है। उसके बाद राजमार्ग प्राधिकरण है 2004, 7, 17, 1, 13 ऑप्शन दे रखा है इसमें। फिर यूपी निवेशक शिखर सम्मेलन के बारे में पूछा गया है इसमें। मतलब करंट की ही चीज़ें पूछी गई हैं यूपी स्पेशल में भी देखे तो। कई क्वेश्चन इसमें भी आपको आ रहे होंगे। तो ये प्रश्न थे। थोड़ा बहुत इसमें जिसके भी हिंदी थोड़ी सी ये बहुत ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ी होगी तो उनको थोड़ी दिक्कत हुई होगी इस पेपर में। अन्यथा आपके पेपर लगभग 80 के आसपास आपके बन रहे होंगे, या 70+ भी बहुत लोगों के बने होंगे। तो पेपर ठीक था, बहुत ज़्यादा इजी नहीं है ये, बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं है कि आप कुछ भी ना कर पाओ इसमें। आप अच्छा खासा 70 के आसपास स्कोर कर सकते हो। तो देखने वाली बात होगी क्या इसका कट ऑफ जाता है क्या नहीं। बहुत ही कम वैकेंसी थी ये, 100 से भी कम वैकेंसी के लिए था ये। तो 55-12 और जो अभी 2700+ भर्ती निकली है उसके लिए पेपर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पिछला वाला पेपर एक अपवाद था जूनियर असिस्टेंट का, उसकी कट ऑफ भी बहुत कम गई थी 48 के आसपास, और टाइपिंग जिसकी हुई। तो अभी अब ये 55-12 वाले के लिए लग जाइए, बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा पेपर वो, और मार्च एंडिंग या पहले स्टार्टिंग में देखने को मिल जाएगा। तो ये था। एक चीज़ मैं कहूँगा, किताबों से ही पढ़िए, किताब से ही ज़्यादातर क्वेश्चन आपको मिलेंगे। यूपी स्पेशल हो तो घटना चक्र हो गया, परीक्षा वाणी की हिंदी मान लीजिए वो, और भी जो पब्लिकेशन है उसकी भी किताबें लगभग आपको इसमें मिलता जुलता मिल जाएगा पढ़ने के लिए। दृष्टि हो गया, और एक दो और पब्लिकेशन मान लीजिए, यूथ कंपटीशन की भी ठीक होती है यूपी स्पेशल के लिए आप देख रहे हो तो यूपी स्पेशल एग्ज़ाम के लिए, सॉरी। तो एक बुक से ही पढ़िए लेके, ऑनलाइन आप ज़्यादा टाइम मत दीजिए पढ़ने के लिए कि सिर्फ ऑनलाइन पे डिपेंड हो जाओ। तो आज के लिए इतना ही। जैसा ही कुछ अपडेट होती है तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। इस पेपर को अच्छे से देख लीजिएगा, मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड किया हुआ। एक एक प्रश्न देख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, और इसी तरह का पेपर आपको मिलेगा। यूपी SSSC ने पहले से लेवल अप किया है, तो ध्यान रखिएगा, आपको भी एडवांस में पढ़ना है।